दुनिया भर में 1 अप्रैल को फूल डे मनाया जाता है। हिंदी में इसे मूर्ख दिवस भी कहते हैं। अप्रैल फूल दिवस केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इस दिन को लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करके और एक दूसरे को मूर्ख बनाकर मनाते हैं। माना जाता है कि अप्रैल फूल डे की शुरुआत फ्रांस में 1582 में उस वक्त हुई जो पोप चार्ल्स ने नए रोमन कैलेंडर की जगह पर पुराना ही शुरू कर दिया। इस वजह से कुछ लोग पुरानी तारीख पर ही नए फेस्टिवल मनाते रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेश में ही लोग मूर्ख बने, बल्कि हमारे देश में भी ऐसी कहानियां हैं जो ऐसी महान ऐतिहासिक हस्तियों के बारे में जिन्हें एक वक्त में मूर्ख समझा जाता था, लेकिन वह रातों रात विद्वान बन गए। हमारे देश के महान ऐतिहासिक कवि कालिदास जी को इतिहास का सबसे बड़ा मूर्ख माना जाता है। उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि वह पेड़ के जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। इस वजह से उन्हें महान मूर्ख की उपाधि दी गई। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक जीवन में कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे, फिर भी उनका विवाह विद्योत्तमा नामक राजकुमारी से हो गया। ऐसा बताते हैं कि विद्योत्तमा ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वो उसी के साथ विवाह करेगी। विद्योत्तमा मौन शब्दावली में गूढ़ प्रश्न पूछती थी, जिसे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेतों से ही जवाब देते थे। विद्योत्तमा को लगा कि कालिदास काफी विद्वान है और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद विद्योत्तमा को समझ आया कि वह अनपढ़ हैं और उन्हें कुछ भी नहीं आता है। फिर विद्योत्तमा ने यह कहकर कालिदास को घर से निकाल दिया कि पहले शिक्षा प्राप्त करके विद्वान बनना, तब मेरे पास आना। यह बात कालिदास जी के मन में छू गई और वह माँ सरस्वती के मंदिर में जाकर तपस्या करने लगे। माँ सरस्वती प्रसन्न होकर उनकी जिह्वा पर विराजमान हो गई और उन्हें देखते ही देखते हर प्रकार का ज्ञान हो गया। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खटकाकर कहा, कपाटम उद्घाटय सुंदरी, दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्योत्तमा ने चकित होकर कहा, अस्ति कश्चित् वागीशेषः, लगता है कोई विद्वान आया है। इस प्रकार कालिदास ने अपनी पत्नी विद्योत्तमा को अपना पथ प्रदर्शक गुरु माना और उसके इस वाक्य को उन्होंने अपने वाक्यों में जगह दी।